एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, अब सब जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड डिस्टेंस मोड का आज फाइनली रिजल्ट आ गया है। जो लोग रिजल्ट वाला वीडियो नहीं देखे, इससे पहले वाला वीडियो अभी चैनल पे रिजल्ट के लिए डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि बीएड डिस्टेंस मोड के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, यानी कि एडमिशन के लिए आप जब जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। यार, उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताया कि आपको कौन कौन सा लर्नर सपोर्ट सेंटर जाना है, आपका कब एडमिशन होगा, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके बताएं। तो अभी यार इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जल्दी से इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें आप, डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द प्रोग्राम फी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। आपको जो फीस है ना बीएड की, वो फीस आपको देनी है, प्रोग्राम फीस जो है वो आपको देनी है 1 साल की, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। चलिए जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 में आप अगर देखेंगे यार, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वेबसाइट में जाकर के, स्टूडेंट पोर्टल में जाकर के, वहाँ से आप अपना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके लिखा होता है, फिर माई एप्लीकेशन लिखा होता है, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। यार, तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वॉइस वैसा आ रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखें तो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपको ले जाना है, 3 ले जाने हैं पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। रिसेंट आप फोटोग्राफ निकाल लेना, वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं। क्लास 10 की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना है, वो भी ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ले जाना है। क्लास 12 की सिमिलरली मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों ले जाना है। 5th में आप बात करते हो ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, दोनों ओरिजिनल फोटोकॉपी। कई बार केस में ऐसा होगा, आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो होगी लेकिन सर्टिफिकेट आई नहीं होगी, तो कोई भी इशू नहीं है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है। और अगर आपको फर्दर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत आ रही है एडमिशन प्रोसेस में, कुछ अगर दिक्कत आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कोई चीज़ें, तो यार मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं @_शाहरा, ठीक है। आगे चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी वेर एवर एप्लीकेबल। ऐसा है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने अगर फॉर्म में डाला है तो उसको शो करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने 2 इयर्स डिप्लोमा किया है या फिर 4 इयर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा किया है, जो भी, यानी कि आपने टीचर्स ट्रेनिंग का जो भी कोर्स किया है ना, डिप्लोमा, डाइट, जेबीटी, जिस नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट ले जाने हैं, या जो भी आपके पास है मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें ले जाने हैं। अगर आपका सिलेक्शन मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी कैटेगरी में हुआ है तो आपके लिए यार इसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में हुआ है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, हैंडीकैप कैटेगरी में हुआ है, तो आपको इसके लिए भी अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। यार 10th में सिंपल सी बात कह रहे हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ें कह रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या लर्नर सपोर्ट सेंटर चेंज होगा। सपोज़ करो आपको अगर लर्नर सपोर्ट सेंटर रोहतक मिला है और आपको रोहतक से चेंज करना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो क्या चेंज होगा, इसकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में लिखा गया है। देखिए, आप जब एडमिशन लेने जाएंगे ना, आप वहाँ ज़रूर बोलिएगा कि सर मुझे अपग्रेड करवाना है, यानी कि इस सेंटर से दूसरे सेंटर में जाना है। आप जब ऐसा बताएंगे तो हो सकता है कि उस फॉर्म के अंदर आपको एक अलग कॉलम हो, उसको आपको यस नो टिक करना हो, या फिर हो सकता है आपको एक अलग फॉर्म फिल करवाया उन्होंने अपग्रेड के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। आप ये बोलना कि मुझे ना सर दूसरा सेंटर चाहिए, अगर पॉसिबल है तो आप वो फॉर्म फिल कर देंगे, तो आगे चल के अगर पॉसिबिलिटी हुई, आप उस मेरिट में आ पाएंगे, तो आपका लर्नर सपोर्ट सेंटर चेंज हो सकता है। कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं एडमिशन छोड़ दूंगा, मैं एडमिशन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, तो मेरा लर्नर सपोर्ट सेंटर चेंज होगा तब लूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। लर्नर सपोर्ट सेंटर अगर आपको वो वाला नहीं भी चाहिए ना, आप पहले अभी प्रोविजनली एडमिशन ले लो। हो सकता है, मुमकिन हो कि अगर सीट्स खाली हो, आपने जो एप्लीकेशन डाला है जिस सेंटर के लिए, तो हो सकता है कि हो जाए। दूसरी बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या सेकंड लिस्ट आएगी, बहुत सारी बातें हैं, या फिर मेरिट कैसे बना है। तो ये सारे सवाल, आपके इस सारे सवाल के जवाब देने के लिए कल मैं कोशिश करूंगा कि कोर्स कोऑर्डिनेटर से मिलूं, बीएड डिस्टेंस कोर्स कोऑर्डिनेटर जो बुशरा मैम है, उनसे मैं मिलने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और क्लियरली चीज़ें बता सकूं मैं। बाकी यार जो भी चीज़ें होगा अपने हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, लेकिन आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे ना, वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछना, ताकि मैं ईजिली आपको वो सब चीज़ें कल पूछ करके बता सकूँ। तीसरा में यार 11 नंबर में अगर हम लोग देखें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड इन ओरिजिनल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देने होते हैं अगर जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन किया है। अब कुछ लोग होंगे डिस्टेंस से किए होंगे, डिस्टेंस वाला कई जगह आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो उस केस में आप एफिडेविट बना लेना, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है तो वो बाद में सबमिट हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप एडमिशन लेने मत जाओ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है अपने इंस्टीट्यूशन से, और जिन लोगों ने जामिया से ही किया है उनको कैरेक्टर, माइग्रेशन, इन सब की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग जामिया से ही ग्रेजुएशन किए हो तो उनको भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यार, आई एम वेरी सॉरी टू माई बैड वॉइस,
यार मतलब आवाज़ थोड़ी बैठ रही है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड की आपको कॉपी ले जानी है। और उसके बाद क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन आपने क्या किया है ना, उसके लिए डिग्री आपको, सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है बैचलर डिग्री, तो उसके लिए आपको पासिंग दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या मेंशन, कंप्लीट करस्पॉन्डेंस या पोस्टल एड्रेस। कैपिटल लेटर में आपको करस्पॉन्डेंट या पोस्टल एड्रेस वो लिखना है उसमें, विद पोस्टल पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट या टेलीफोन नंबर। यानी कि आपको अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब चीज़ें क्लियरली उसमें लिखना है। कई बार क्या होता है, पोस्टल चीज़ें बाई पोस्ट भेजी जाती है, तो पोस्टल नीड होती है यार। कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्टेंस में खास करके होता है, वो भेजी जाती है, या कोई लेटर कभी कुछ जाएगा, तो आपको एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह जो भी है वो बिल्कुल क्लियरली लिखना है। कैपिटल लेटर में आप एड्रेस लिख देना। 16 में बात करें, कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ द एडमिशन फीस स्लिप टू द कंसर्न ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन या सेंटर फॉर द सबमिशन ऑफ फीस। आप जब फीस सबमिशन कर देंगे तो उसका काउंटर फाइल जो होता है ना, एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक आपकी डीन कॉपी या फिर डिपोजिटर, वो हो सकता है कि वो आपको डिपार्टमेंट कॉपी, सेंटर कॉपी वो होगा, तो वो आपको जमा करना है। एक स्टूडेंट्स कॉपी होगा, वो आपको खुद रख लेना है, या फिर स्टूडेंट्स फाइल करके होगा। 17 नंबर में स्कूल इन सर्विस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। आपको कोई भी स्कूल से आपको बना लेना है, जिस दिन एडमिशन आप उससे 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन पहले का भी दिखा सकते हो। आपको ये दिखाना कि हाँ इस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे यार एडमिशन के लिए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम है आपका, अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है, एफिडेविट वगैरह बन जाता है, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप एडमिशन लेने मत जाओ, ये चीज़ मत करना प्लीज़, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें होगा, जो भी अपडेट होगा, दूसरी लिस्ट आएगी नहीं आएगी, किस लोगों का कैसे अपग्रेड होगा, ये सारी बातें मैं एक तरफ से अपडेट करते रहूँगा। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। कोई सवाल ऐसा होगा जो मुझे डिपार्टमेंट से, सेंटर से पूछना होगा, तो वो भी मैं कल पूछ के आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।